देर आए दुरुस्त आए, और अभी भी जिसको बर्खास्त करना था अभी उसका इस्तीफा हुआ है, अभी तो तुरंत इस्तीफा एक्सेप्ट हो। और जो बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है, जो बच्चों पे दुर्व्यवहार हुआ है, जो बच्चों के साथ इन लोगों ने किया है, पैलेट गन चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है उनका अभी क्या, उनका भी करना चाहिए। और मैं इसको यूं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी के द्वारा छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसकी शुरुआत कोटा में की गई थी, आप लोगों को याद होगा, पेपर लीक के बाद में। और एक शुरुआत सबसे पहले जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का जो काम किया था वो राहुल गांधी जी के द्वारा किया गया था। और आज पूरा जो प्रदर्शन चला दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पे, पूरे देश के युवाओं की डिमांड थी और सरकार को झुकना पड़ा। छात्रों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के बाद में अब जयपुर के पत्रिका गेट पे और राजस्थान विश्वविद्यालय के गेट पर छात्र भूख हड़ताल कर रहे हैं। छात्र अपनी बात मनवाना चाहते हैं, छात्र अपने विषय रख रहे हैं। इसी बीच में राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस वार्ता की और उस प्रेस वार्ता के अंदर गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही लगा दिए हैं। मेरे साथ है नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली साहब। शिक्षा मंत्री ने कहा राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के घर के पार पहुंचे, उनका अराजकता फैलाने का मन था, देश में अराजकता कर फैलाना चाहते हैं। अराजकता तो वो है जो आप बच्चों पे लाठियां बरसा रहे हो, बच्चों पे जिस प्रकार का व्यवहार रहा है, बच्चियों के साथ जिस प्रकार से छेड़खानी की है, आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, पैलेट गन से आपने गोलियां चलाई हैं, ये अराजकता है या राहुल गांधी जी बच्चों के लिए वहां चले गए, ये अराजकता है? यहाँ का शिक्षा मंत्री ये बयान दे रहे हैं, यही दिलावर जी, कि ये तो थोड़ा कम किया है, बच्चों पे और करना चाहिए था। तो ये अराजकता है या राहुल जी कर रहे हैं वो अराजकता है? बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दो, पेपर लीक कर दो, बच्चे अगर डिमांड रखें तो उन पे लाठीचार्ज कर दो, गांधी जी के देश में गांधीवादी तरीके से कोई अनशन करे तो उसको उठा के ले जाओ। ये कहता है हमारा देश, ये हमारा लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है जिसको कुचलना चाहते हो। एजुकेशन का जो ड्रॉप आउट है कितना चल रहा है पूछना एजुकेशन मिनिस्टर से। जो बात कहनी उस पर तो बोलते नहीं, फालतू की बातें करते। तो वो कह रहे हैं साहब कि प्रधानमंत्री के घर के बाहर, वो ये भी कह रहे हैं मेरे जीवन काल में पहली बार कोई प्रधानमंत्री के घर के बाहर पहुंच गया। अभी तो बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो इन्होंने जीवन में पहली बार देखी होंगी। ये बच्चों को छेड़ा है इन्होंने, पता चलेगा इनको, ऐसे काम चलने वाला नहीं है। पिपलौदी में 1 साल होगी आज जिस स्कूल में बच्चे दब के मरे थे, 7 बच्चे, आज तक उनको न्याय नहीं मिला, न आज तक वहां स्कूल बना, अभी भी काम चल रहा है। 1 साल में एक बिल्डिंग पूरी नहीं कर पाए। क्या जवाब दोगे जनता के सामने? बात करा लो राहुल गांधी की, उन पे बोल लेंगे, लेकिन अपनी एजुकेशन पे बोलो ना, पता चल जाएगा एजुकेशन में क्या किया है पूरे 3 साल के अंदर। शिक्षा मंत्री कह रहे हैं इस आंदोलन में जांच का विषय है कि बांग्लादेश और नेपाल से भी अराजक तत्व आए क्या। शुक्र है पाकिस्तान नहीं बताया, ये तो यही करेंगे, किसी को पाकिस्तानी बताएंगे, बांग्लादेशी, नेपाल, चाइना, अमेरिका, पता नहीं कहाँ कहाँ के बताएंगे। ये बच्चे हमारे हैं जिन बच्चों के साथ ये अन्याय कर रहे हैं, और जिस प्रकार की भाषा ये बोल रहे हैं, कोई भाड़े का टट्टू बता रहा है, कोई विदेशी फंडिंग बता रहा है, कोई कश्मीर से बुलाए हुए बता रहा है, सब पता चलेगा, बच्चे इन सब का जवाब देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो भाषा बोल रहे हैं, बीजेपी के शिक्षा मंत्री राजस्थान के जो भाषा बोल रहे हैं, इस पे जो है बीजेपी को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। इस्तीफे की बात पे तो कल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री कहेंगे तो मैं दे दूंगा। तो मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, खुद ही दे दो ना। आपने ऐसा कौन सा काम कर दिया? आप बच्चों के खिलाफ बोल रहे हो और मुख्यमंत्री को भी इनका इस्तीफा लेना चाहिए। जूली साहब, जिस तरीके से सोशल मीडिया भरा पड़ा है, जयपुर भी दिख रहा है, जयपुर के अलावा भरतपुर, दौसा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, हर जगह से तस्वीरें आना शुरू हुई हैं। आप इसको कहाँ जाता हुआ नजर आ रहे हो? आपको उसको कहाँ ये जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, जो अन्याय बच्चों के साथ हुआ है, मेरे को नहीं लगता बच्चे घर बैठने वाले हैं। और ऊपर से जले पे नमक छिड़कते हैं बीजेपी के लोग, इस प्रकार के भाषण दे रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, इस पे बच्चे इनको घर बैठा के मानेंगे। कल शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि पेपर लीक हमारे समय में नहीं हुआ है, कांग्रेस के समय में भी पेपर लीक नहीं हुआ था, कांग्रेस के तो नेताओं ने पेपर बेचा, ये आरोप उन्होंने सीधे रूप से लगाया है। तो नाम बताएं। यहाँ तो ये बीजेपी के जो अभी जो जम्मा रामगढ़ से
पकड़े हैं वो तो बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जिस घर में 8 डॉक्टर बने हैं वो तो वहाँ लोकल एमएलए की फोटो लगाई है, सीएम की फोटो लगाई है, अखबार में ऐड दिया है, होर्डिंग लगाए हैं, बैनर लगाए हैं, बीजेपी का पदाधिकारी है। उस पर जवाब दे दें जरा। कांग्रेस पे आरोप लगाने से नहीं चलेगा। देश के अंदर सबसे सख्त कानून बनाया तो कांग्रेस ने बनाया राजस्थान के अंदर। आप बता दो आपने क्या किया। आप तो छुपाते रहे 9 दिन तक। सीकर में जो नीट का पेपर लीक हुआ उसके एफआईआर तक दर्ज नहीं की राजस्थान में। बताओ ना क्यों नहीं दर्ज की, कौन है जिम्मेदार, कौन बचाना चाह रहा था इन बीजेपी के पदाधिकारियों को। इसलिए तो नहीं दर्ज की राजस्थान में कि राजस्थान का कड़ा कानून है। आपने सीबीआई को दे दिया 9 दिन के बाद में, और वो भी ऑन रिकॉर्ड था, नहीं तो इसी मामले को भी दबा जाते। जिसे नीट 25 और 24 को दबाया ऐसे 26 को दबा जाते हैं लोग। सर अब आप आगे की आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? कांग्रेस इस विषय के ऊपर सिर्फ छात्रों की गूंज कार्यक्रम से ही आगे बढ़ेगी या और भी आप लोगों ने इन बच्चों के विषय में कुछ सोचा है? लगातार बच्चों के साथ हैं। राहुल गांधी जी जान लगाए हुए हैं, और आज से नहीं, जिस दिन से पेपर लीक हुआ उस दिन से बच्चों के बीच में। राजस्थान में क्या रणनीति रहेगी सर? राजस्थान में जो हम रेगुलर कर रहे हैं, आज भी हम जो है कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, बच्चों के साथ है। जो पत्रिका गेट पे बच्चे बैठे हुए हैं उसमें कल विजुअल आए हैं सर कि कल शाम को किसी बच्ची के साथ में कुछ हाथापाई भी हुई है। ये गलत है, पुलिस को ध्यान देना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसमें बीजेपी अपने लोगों को भेज रही है और इन जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इनको बदनाम करने की साजिश है। कहीं विदेशी नागरिक बता रहे हैं, कहीं गुंडे बदमाशों को भेज रहे हैं। बीजेपी का पदाधिकारी भी परसों गया था वहां। तो ये बीजेपी इन आंदोलन को बदनाम करने के लिए अपने लोगों को वहां पे भेज रही है और बदनाम कराना चाहती है। सर आगामी समय में विधानसभा में क्या ये मुद्दा उठने वाला है? प्राथमिकता से उठेगा। छात्र कह रहे हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम विधानसभा घेराव कर सकते हैं। हाँ, निश्चित तौर पर करना चाहिए। बाहर छात्र करेंगे, अंदर हम करेंगे। बच्चों के साथ हैं हम। बच्चों के साथ हैं हम, और सिर्फ आरोप लगाने से काम नहीं चलेगा। शिक्षा मंत्री जी ने जो प्रेस वार्ता की है उसमें जो आरोप लगाए हैं उनका जवाब शिक्षा मंत्री भी दे दें। शिक्षा मंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने पेपर बेचे। यहाँ नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उस होल्डिंग वाले से रिश्ता तो बता दो जिसके साथ तुम्हारी तस्वीरें चली हैं। राजनीति उनके घर भी गए हैं, ये शिक्षा मंत्री उनके घर भी गए हैं। शिक्षा मंत्री उनके घर भी गए हैं। यहाँ पे राजनीति चरम पे है, पर एक बात तय है कि युवाओं ने तय कर लिया है कि वो अब पीछे नहीं हटने वाले। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।